जिसमें डेटाबेस तैयार किया जाता है या कोई कैलकुलेशन संबंधित कार्य किया जाता है। तो आप बताइए एक्सेल को कैसे ओपन करेंगे और उसमें कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, आप जरा बताइए वहां पर। चलिए सब लोग ध्यान दीजिए। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल विंडोज आर, वहां पर हम टाइप करेंगे केवल एक्सेल। एक्सेल का स्पेलिंग सही होना चाहिए, EXCEL, EXCEL बोलिए। हाँ ध्यान दीजिए, गलत स्पेलिंग पे एरर आ जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर खुलेगा नहीं। EXCEL, ठीक। जैसे एक्सेल करके आप इंटर करोगे आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक्सेल की विंडो आ चुकी है, जिसमें बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है पूछा जाता है एग्जाम में। जरा बताइए आप क्या होता है बाय डिफॉल्ट फाइल नेम, क्या होता है एक्सेल सॉफ्टवेयर में, बताएं। देखिए आईटी आप बताइए, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम एक्सेल सॉफ्टवेयर में क्या होता है? बुक वन, सही जवाब। क्या होता है? बुक वन। एग्जाम में के बाद पूछा गया कि बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर का फाइल का नेम क्या होता है। जब यूजर द्वारा नाम दिया जाता है तब वहां नाम बदल जाता है, होता ही नहीं सर। तभी नाम नहीं दिया गया तो बुक वन ही आएगा। ठीक, जरा आप ये बताओ कि एक्सेल में जो सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया कैसे हम जाने कि रो है ये कॉलम है? हाउ टू इंट्रोड्यूस, कैसे आप इंट्रो कराएंगे? कौन सा रो है कौन सा कॉलम है बताइए। हाँ ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ सुपर ना। हाँ रो कॉलम थोड़ा बारे में बताइए, रो क्या है इसमें, कॉलम क्या है? हाँ बिल्कुल बताइए। अच्छा नहीं बताया, चलो ध्यान दीजिए। रो कॉलम अगर आपको कंफ्यूजन तो ध्यान दीजिए, जो ए चल रहा ना ए से लेके जब आप पूरा जाते जाएंगे वहां लास्ट EXCFD मिलेगा, क्या मिलेगा? यही क्या है? यही कॉलम है, क्या है? इसलिए आपने सीखा कि लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है, EXCFD क्या होता है। आप ध्यान दीजिए, जब पूछा जाए आपसे कभी एग्जाम में लास्ट कॉलम का नाम बताइए तो क्या जवाब होगा? EXCFD। क्या जवाब होगा? अब आपसे पूछा जाए कि लास्ट रो की संख्या क्या है, तो आप दोनों चेक कर सकते हैं, जरा चेक करके बताइए। चेक करने के लिए समथिंग आपको करना कुछ नहीं है, कंट्रोल के साथ एरो दबाइए। आप कंट्रोल के साथ एरो दबाया आपने, कौन सा? राइट एरो, ठीक। तो क्या दिख गया? लास्ट कॉलम का नेम दिख गया, जो आप देख रहे हैं EXCFD वही बताया था ना भाई। अब आपको लास्ट रो का नाम जानना है कि लास्ट रो की संख्या क्या है, उसको जानना है तो कंट्रोल डाउन एरो प्रेस कर दीजिए, जो है 10,48,576। तो किसकी संख्या है? रो की संख्या, ठीक। दोबारा आपको फिर से ले आना है पहले वाले, तो फिर से कंट्रोल और यहां से आप अब करेंगे, पहले पहुंच जाएंगे और इस तरीके से डाउन करके यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो पहला कॉलम का नेम क्या होता है, एग्जाम पूछा गया। फर्स्ट कॉलम नेम क्या है बताओ जरा? ए है, क्या है? ए। और पहला रो तो बन रहेगा ही, ठीक। अब आप बताइए कैसे जोड़ा जाता है, आप कह रहे थे सर जोड़ना आता है। हाँ तो चलो दो संख्या लेके जोड़ना सीखिए आप लोग। एक्सेल में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है तो उसमें आप जोड़ने का गया। मान लीजिए जोड़ने के लिए आप ऐसे मत जोड़िए, बता रहा हूँ कुछ एग्जांपल। कोई डेटाबेस बनाइए, पहले डेटाबेस बना लीजिए। मान लीजिए आपने लिखा सीरियल नंबर, क्या लिखा? डेटाबेस बनाना। तो डेटाबेस से बना तो पहला हेडिंग होता है सीरियल नंबर, क्या होता है? सीरियल नंबर लिखिए। दूसरा आप लिखिए स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, क्या लिखेंगे? स्टूडेंट नेम, ठीक। स्टूडेंट नेम लिख दिया गया है। और उसके बाद दूसरा तीसरा हेडिंग बनाइए, उसकी फीस कितनी है, ठीक। स्टूडेंट नेम, उसके बाद कोर्स। एक ही कॉलम। ये देखिए इस तरह क्या बोल रहे थे क्या आप? सर हम लोग को ड्राइव करना बताएंगे। अच्छा ठीक है, चुप रहिए, नहीं बताया था, बताया जाए ना। बताया सब पे ध्यान उतर जाता, बताया नहीं गया था। जब जॉब कर रहे थे दिन तब बताया गया था। झूठ बोलने के लिए सब ज्यादा रेडी रहते हैं। स्टूडेंट नेम बाद लिखिए आपने तो, लिखेंगे आप वहां कोर्सेज, क्या लिखेंगे? कोर्सेज। बच्चों को जब नहीं आता तो सीधा क्या बोलते हैं? बताया नहीं गया। वो जाकर दूसरों से बुराई करते हैं, बताया सब जाता है। जिसको नहीं आता अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए सीधा इंस्टीट्यूट के ऊपर उंगली उठा दो, अपनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए ना। हाँ लिखिए कोर्सेज, लिखिए कोर्सेज में लिखेंगे फीस। उसके बाद अब वहां से नंबर डालिए 1 2 3 करके। 2 3 लोगों नाम ले दीजिए फटाफट। 2 3 लोगों का नाम लिख डालिए और हाँ 3 4 लोगों नाम लिख डालो। रीटा, सीटा, गीता, रिया और क्या नाम है इनका आपका? आप लोग साइलेंट बैठे रहेंगे, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी।
एंड अपना नाम नहीं है रिया, राम हो गए। चलो राम भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। राम वर्ड आपने लिया, इसको ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। चलो कोर्सेज कर लो, कोर्सेज। अब चाहे राम पढ़ लो चाहे रैम, स्पेलिंग तो है कोर्सेज। चलिए कोर्सेज में ले लीजिए आप, डीसीए ट्रिपल सी, जो भी जो रीटा मान लीजिए डीसी कर रही हैं, सीता सीता ट्रिपल सी कर रही हैं, और गीता जो है डीसीए कर रही हैं। आप लोग शांत रहें, आप लोग को आवाज नहीं आनी चाहिए। और राम जो है डीसी कर रहे हैं, ठीक। चलिए राम को डीसी भी करा दिया गया है इस समय, जेएमडी आई थी बहुत बढ़िया, बहुत। और इस तरीके से फीस लिख दीजिए आप। मान लीजिए रीता की फीस 5,000 रुपए है, सॉरी 12,000 रुपए है, और सीता की फीस ट्रिपल सी की 3,000 रुपए है, और गीता की जो सीसी की फीस है उसमें 2,000 रुपए है, सीसी कम कराया। और वहीं राम डीसी कर रहे हैं तो 4,000 रुपए, ठीक। चलिए इस तरीके से फीस पता चल। आप संस्था ये जानना चाहते हैं कि कितनी फीस टोटल आई है इस डेटा के माध्यम से। चलिए आप बताइए, हाउ टू कैलकुलेट हाउ मच फीस कलेक्ट दिस मंथ ने। चलिए बताएं कितनी टोटल फीस आई है इस महीने की, आप कैलकुलेशन बताइए। तो जोड़ने का मतलब होता है कहीं डेटाबेस हो तो जोड़ने में थोड़ा पता चलेगी। वैसे क्या जोड़ोगे आप? हाँ, यहाँ यूजर द्वारा सही डायरेक्शन नहीं दिया जा रहा है, जैसे कि देखा जा रहा है यूजर द्वारा कंफ्यूजन चल रहा है। अब यूजर को बताना पड़ेगा लग रहा है ना। हाँ चलिए अब थोड़ा ड्रैग होइए, थोड़ा आप ड्रैग होइए, ड्रैग मतलब थोड़ा साइड होइए, तुम देखता हूँ। ये करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये देखिए करना कुछ नहीं है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप सिलेक्ट करने के बाद एक कॉलम एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए, आपको सर बताए थे ऑटो सम ऑप्शन का यूज। क्या बताए थे? ऑटो सम ऑप्शन का। जैसे आप क्लिक करोगे आप देख पाओगे वहां पर ऑप्शन जो कैलकुलेशन हो चुका। आसान ही नहीं? आसान, बिल्कुल आसान ही नहीं। चलिए आपने सीखा कैसे एक्सेल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और वहां पर जोड़ना। आसान है कि नहीं आसान है? चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए अब दूसरे, आपका 2 सवाल हो गया, नहीं कई सवाल हो गया। भाई आप पास हो गए हैं, जान लीजिए, है ना, फेल नहीं बोले।